जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो हंडिया मूठ हजरात प्रयोग है। तो देखिए, इस प्रयोग की विशेषता ये है कि जैसे ही आप चौराहे पर उस हंडिया को, जो हांडी होती है, उसको आप फेंकेंगे, वो उड़ जाएगी। ये जो प्रयोग है ये बहुत तीव्र प्रयोग है और हाजरात प्रयोग है। ये हाजरात प्रयोग वो होते हैं जो एक ही दिन के होते हैं। बस हजरात प्रयोग जो होते हैं वो कई कई दिनों के नहीं होते कि 11 दिन, 21 दिन या फिर और भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग जो होते हैं ये करीब करीब एक ही दिन में समाप्त हो जाते हैं। एक ही रात्रि में ये प्रयोग किए जाते हैं, जो हाजरात प्रयोग होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा तीव्र और प्रभावशाली भी होते हैं, बशर्ते कि इनको करने वाला जो व्यक्ति है वो ठीक प्रकार से करे। अगर ये प्रयोग ठीक नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो हंडिया मूठ हजरात प्रयोग है, ये कोई ऐसा प्रयोग नहीं है जैसा कि आपने नाम सुना है हंडिया मूठ हजरात, कि भाई किसी के ऊपर मूठ छोड़ देनी है या किसी का कोई मारण प्रयोग है। ये मारण प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग लक्ष्मी को बांधने के लिए आबद्ध करने का प्रयोग है। ये अगर मान लिया कि आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है, आपके पास धन संबंधी परेशानियां हैं जो चलती रहती हैं जीवन में, इतने परेशान हैं कि आप सभी साधनाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो गरीबी है, जो निर्धनता है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। चाहे आपने लक्ष्मी जी की कितनी भी साधनाएं की हों, कितना भी मंत्र जाप किया हो, या कोई अप्सरा साधना की हो, कोई भी साधना की हो, लेकिन फिर भी लक्ष्मी प्राप्ति आपको नहीं हो रही है। या कभी लक्ष्मी प्राप्ति थी, जो बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, लेकिन वो अचानक से समाप्त हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको ये हजरात प्रयोग करना चाहिए। और ये प्रयोग एक ही दिन का प्रयोग है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी विशेषता वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ही सरल साधारण प्रयोग है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी प्रयोग आपको बता रहा हूँ वो वास्तव में बहुत ही अच्छे प्रयोग हैं। अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता भी मिलेगी और आपको उसमें कामयाबी भी मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए, ये जो हजरात प्रयोग है इसको कोई भी कर सकता है। कोई भी स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही मतलब कि पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती, या कोई और दूसरा नहीं कर सकता। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें एक बंदिश है। थोड़ा सा बंदिश क्या है कि ये सर्वथा नग्न अवस्था में किया जाएगा। मतलब कि शरीर के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, तब ये प्रयोग किया जाएगा। और ऐसे प्रयोग जो होते हैं वो तीव्र प्रयोग की श्रेणी में आते हैं, और ये एक तरीके से काली विद्या भी इसको बोलते ही हैं। तो देखिए, ये जो प्रयोग है ये आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी शुक्रवार की रात्रि में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र में ये प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो पुष्य नक्षत्र होता है वो ज्योतिष की दृष्टि से प्रत्येक महीने में पुष्य नक्षत्र आता है।
ठीक है। प्रत्येक महीने में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है, तो आप उस दिन इस प्रयोग को, इस हजरात को पूरा कर सकते हैं। अब इस हजरात को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? देखिए, आपको केवल एक मिट्टी की हांडी की आवश्यकता होगी और एक नागफनी का जो टुकड़ा है वो आपको ज़रूरत होगी, और एक तेल का चौमुखा दीपक, साथ ही एक प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध हकीक की माला। ये सामग्रियों की आपको आवश्यकता होगी। अब इनमें से आप जो नागफनी का टुकड़ा है वो आप ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं उसको। वो आपको पेड़ होता है नागफनी का, और छोटा सा टुकड़ा वहाँ से कहीं भी गार्डन से आप ले सकते हैं, जहाँ भी आपको नज़र आ जाए। और जो हकीक की माला है, जो सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हकीक की माला है, वो माला आप को अगर कहीं नहीं मिलती है सिद्ध माला, तो फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसी माला आप प्राप्त कर सकते हैं। हकीक की माला आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी माला। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि पुष्य नक्षत्र की रात्रि में ठीक 12 बजे हजरात प्रयोग का नियम होता है कि वो रात्रि को 12 बजे ही किए जाते हैं। 12 बजे से इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक 12 बजे ही प्रयोग शुरू करना चाहिए, ठीक है। और जिस दिन आपको यह हजरात करना है उस दिन मिट्टी की एक हांडी ले लें और उस हांडी में नागफनी का जो टुकड़ा है, उस नागफनी के टुकड़े को उसमें रख दें, और एक तेल का, सरसों के तेल का चौमुखा दीपक। चौमुखा दीपक का मतलब समझते हैं आप, कि जिसमें चारों तरफ बत्ती निकली होंगी और चारों तरफ से आग लगी होगी, मतलब कि चार कोनों पर दीपक जलेगा, एक ही दीपक में 4 बत्तियां डाल करके अलग अलग दिशा में, तो वो चौमुखा दीपक बोला जाता है। वो चौमुखा दीपक जला करके और उस हांडी में आपको रख देना है नागफनी का टुकड़ा भी और वो चौमुखा दीपक भी, और उस हांडी के ऊपर से लाल कपड़े से आपको मुंह को बांध देना है। जो हंडिया होगी वो, उसका जो मुख है उसको लाल कपड़े से आपको बांध देना है। और ये कार्य आपको स्नान करने के बाद ही करना है। अब इसमें क्या करना है आपको कि बिल्कुल नग्न अवस्था में होकर के ही आपको स्नान करना है, ठीक है। कपड़ा आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नंगे होकर के स्नान करना है। और उसके बाद फिर नग्न अवस्था में ही आपको किसी भी आसन पर बैठ जाना है। आसन कैसा भी हो, पीला हो, लाल हो, कैसा भी हो, इसमें कोई रंग का अंतर नहीं है। किसी भी दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप उत्तर दिशा की तरफ करेंगे या दक्षिण दिशा की तरफ करेंगे, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना। और आसन पर जब आप नग्न अवस्था में बैठ करके फिर आपको ये काम पूरा करना है, जो मैंने अभी पहले बताया है वो पूरा काम करना है। और जलता हुआ तेल का दीपक उस हांडी के अंदर रख करके ऊपर से लाल कपड़े से मुख को बंद कर देना है। और बड़ा सा पहले एक आपको ना कपड़ा बिछा लेना है, कोई भी बड़ा सा कपड़ा बिछा लें एक नीचे, या फिर कोई चौकी लगा लें सामने, वो भी ठीक है। चौकी उस पर रख लें, तो उस हांडी को फिर आप उस चौकी पर रख लें या उस कपड़े के ऊपर रख लें। और ये प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो। आप इसको रात में अपने घर में भी कर सकते हो,
और घर के बाहर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर घर के बाहर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको इसमें चारों तरफ अपने सुरक्षा घेरा जरूर आपको लगाना है। जो भी मतलब सुरक्षा घेरा आपने पहले सिद्ध किया हो कोई मंत्र, तो उससे आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। और जो हांडी यानी आपकी चौकी, आपका आसन, वो सभी सुरक्षा घेरे के अंदर रहेगा। इनमें से कोई भी चीज़ आपके सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं होगी। और जो सुरक्षा घेरा आप लगाएंगे तो वो आपके मंत्र के हिसाब पर डिपेंड करता है कि भाई आपका जो मंत्र है वो किस प्रकार का है, उसमें सुरक्षा घेरा कैसे लगाना है। किसी किसी मंत्र में तो आप लोहे की कील से चारों तरफ गोला खींच देंगे, और किसी किसी में आपको जो है चारों तरफ पानी की धारा से गोल घेरा बना देना है। तो वो अलग डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपका मंत्र कैसा है। आपने मंत्र को पहले सिद्ध किया है तो आप उससे घेरा बना सकते हैं। ठीक है, चाहे आप घर में करें या बाहर करें, घेरा अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक तेल का दीपक आपको उस हांडी के पास ही रख देना है। वो दूसरा दीपक होगा। पहला दीपक तो आपने चौमुखा जला करके और हांडी के अंदर रख दिया। दूसरा तेल का दीपक एक बाहर रखना है। वो एक ही बत्ती का होगा, मतलब उसमें चौमुखा दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल एक बत्ती का होगा। और उसको उसके पास में ही रख देना है आपको, जो हांडी है। धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहें आप जला सकते हैं। अपने गुरु की तस्वीर आपको जरूर रखनी है। गुरु जी का आपको स्मरण करना है। अगर गुरु आपके पहले से ही हैं जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है तो उनका स्मरण करेंगे, आज्ञा लेंगे उनसे, और उसके बाद एक माला गुरु मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। अगर आपके गुरु नहीं है, भगवान शिव को आपने गुरु माना है, तो फिर भगवान शिव से आप आज्ञा लेंगे, उनका आशीर्वाद प्रदान लेकर के, और फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। और गुरुदेव से आज्ञा लेकर के मन ही मन फिर आपको ये सारा कार्य आगे प्रारंभ करना है। जो हकीक की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप करना है। जो माला प्राण प्रतिष्ठित है उसी से मंत्र जाप आपको करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो महाकाय योगिनी योगिनी पार पार डाकनी डाकनी कल्प वृक्षाय दरिद्र नाशाय लक्ष्मी बंद बंद साध्य साध्य रीम रीम फट स्वाहा। ये मंत्र है और इस मंत्र की 11 माला आपको जाप करना है। हकीक की माला से 11 माला मंत्र आपको जाप करना है। और देखिए, एक बात और बता देता हूं कि जो हांडी में आपका दीपक रखा है, जो हंडिया में आपका दीपक रखा हुआ है तेल का, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें इतना तेल भरा होना चाहिए कि 11 माला जप करते करते वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, वो दीपक जलता रहना चाहिए। क्योंकि 4 बत्तियां उसमें जलेंगी तो तेल ज़्यादा खर्च होगा, तो इसलिए दीपक बड़ा लें जो कि कम से कम 1.5 घंटा तक दीपक जलता रहे, 4 बत्तियां एक साथ। ठीक है, इतना तेल होना चाहिए, उसमें तेल खत्म नहीं होना चाहिए बीच में। और जब आपका मंत्र जप ये पूरा हो जाए, ठीक है, इसमें आपको कुछ विचित्र तरह के दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं। साधना के बीच में कुछ विचित्र प्रकार के दृश्य अगर आपको दिखाई दे तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी।
ठीक है। और जब मंत्र जाप आपका पूर्ण हो जाए तो जो नागफनी का जो टुकड़ा है उसको बाहर निकाल लें। हांडी का मुंह खोल करके नागफनी के टुकड़े को बाहर निकाल लें और जो हांडी के जो मुख पर आपने लाल रंग का कपड़ा बांधा था उसमें उस नागफनी के टुकड़े को लपेट लें और फिर जो हांडी है आपकी उसको उठा करके दिए सहित ही उठा लें। ऐसे ही मतलब कि दीपक उसमें अंदर जलता रहना चाहिए, उसको दिए सहित ही ऐसे ही उठा लें हांडी को। और जो घर के पास में कोई भी चौराहा हो, चौराहे जो होते हैं जैसे कि घर के आसपास कोई चौराहा हो या दूर भी हो सकता है, मतलब कहने का ये है कि चौराहा होना चाहिए। उस चौराहे पर जाकर के और उस हांडी को फेंक देना है, मतलब कि उसको फोड़ दे हांडी को। इस बात का ध्यान रखें कि चौराहे पर जाते समय और चौराहे से पीछे मुड़ करके आते समय आपको कोई ना देखे, मतलब कि आपको कोई व्यक्ति देखे नहीं। अब रात्रि का टाइम होगा तो कोई देखेगा भाई कैसे, रात्रि में तो सब सो जाते हैं। ये होगा करीब 1-1:30 बजे के आसपास का जो आपको ये चौराहे पर ले जाना है, क्योंकि 12 बजे आप बैठेंगे 1.5 घंटा आपको लगेगा तो 1.5 घंटे बाद आप जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि आते और जाते टाइम कोई भी व्यक्ति आपको ना देखे, पीछे मुड़ करके आपको देखना नहीं है, ना जाते टाइम और ना ही वापस लौटते टाइम। आप देखेंगे कि जैसे ही आप हांडिया को चौराहे पर फेंकेंगे, फोड़ेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हंडिया वहां से उड़ जाती है। अगर आपकी साधना बहुत हाई लेवल में सिद्ध हुई है, बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध हुई है, तो हांडी फूटने के बजाय उड़ जाएगी। और जैसे ही वो उड़ेगी या जैसे ही वो फूटेगी, उसके साथ साथ ही जो जन्म जन्म की जो दरिद्रता है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। देखिए, अगर हांडी उड़ जाती है क्या तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। अगर नहीं भी उड़ती है, हांडी फूट जाती है, तो तब भी आपको लाभ तो होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो जन्म जन्म की दरिद्रता है वो सारी समाप्त हो जाएगी। घर में एक तरीके से धन की वर्षा सी होने लगेगी। मतलब ऐसा नहीं कि पैसे ऊपर से बारिश होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। पैसे झड़ते नहीं है कहीं भी। धन वर्षा का मतलब है कि आपका कोई भी कारोबार है, रोजगार है, नौकरी है, जो भी आपका कारोबार है वो बहुत तेजी के साथ चलेगा। और वो जो लाल रंग का जो कपड़े के अंदर आपने नागफनी का जो टुकड़ा है, उस टुकड़े को घर आकर के हाथ पैर मुंह धो करके और उस टुकड़े को तिजोरी में रख दें, सुरक्षित रख दें। जब तक वो तुम्हारे घर में रहेगा तब तक धन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ये लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा। लक्ष्मी आपके घर में बंद करके रह जाएगी और वहां मजबूरी बन जाएगी कि माता लक्ष्मी को कि आपके लिए हर प्रकार से ऐश्वर्य धन की वृद्धि करनी ही पड़ेगी उनको। तो ये आपकी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए है। मतलब कि अगर आप इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तो जो आपकी आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये लाभकारी होगा ऑटोमेटिकली। जब तक वो नागफनी का टुकड़ा आपके पास बना रहेगा तब तक धन में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इस बात का ख्याल आपको रखना है। अब कुछ लोग इसमें यह ना कहें कि जो हमने सुरक्षा घेरा लगाया है उस घेरे को कैसे तोड़ना है। जब आप सुरक्षा घेरे से बाहर निकलते हैं ना,
तो घेरा ऑटोमेटिक टूट जाता है। कहते हैं ना कि जब कोई साधना करते हैं तो सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप सुरक्षा घेरे से बाहर होंगे, जैसे ही कदम रखेंगे ऑटोमेटिक सुरक्षा घेरा टूट जाता है। तो उसमें तोड़ने का कोई मंत्र नहीं होता है अलग से, ये बात आप ध्यान रख लेना। और जो आपका तेल का दीपक है जो आपकी चौकी पर रखा हुआ है, वो एक बत्ती वाला, उसको आप जलने दें, वो जलता रहेगा सुबह तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये हजरात प्रयोग आपको करना है, और ये प्रयोग बहुत ही तीव्र प्रयोग है, ठीक है। इसको कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है। अब कोई ये कहे जी मैं तो शहर में रहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो देखिए भाई, इस बात का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें कि आप शहर में रहते हैं, आप कहने लगो जी मैं तो सोसाइटी में रहता हूँ तो मैं कैसे करूँ इस प्रयोग को। तो वो आपकी समस्या है, आप देखेंगे उस चीज़ को कि आपको कैसे करना है, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।